रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। गुज़िश्ता दिनों एक खाकसार ने एक ख़बर ब्रेक की थी कि जिसमें बताया गया था कि सैमसंग अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को 2 ग्रुप में तकसीम कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ख़बरों के दौर में बेहतर साबित हुआ। 2 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें से एक जो है उसमें एयरलिंक है, M&P है और जीनेक्स है। दूसरे ग्रुप में मूवीसेल है, CIT है और सीकोटेल को डाला गया है। कुछ मॉडल इन्हें दिए गए हैं और कुछ मॉडल इन्हें दूसरे ग्रुप को दिया गया। लेकिन आज जो इस माह का आखिरी दिन था, लगता है कि सारे परनाले खुल गए थे और भाग दौड़ ऐसी ज़बरदस्त हो रही थी, क्योंकि इस बात का हमारे डीलर्स को भी इल्म हो चुका था कि कल से रेट के मामलात कुछ और डिफरेंट होंगे। जो अंडर हैंड चल रहा है वो शायद कल ना हो सके। उसकी वजह यह है कि अब बेवकूफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर जेब से खर्च करने की करेंगे नहीं, बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है। होता या नहीं होता ये एक अलहदा मामला है, लेकिन बज़ाहिर तो ये 3 अपनी जगह कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और वो मॉडल्स नहीं देंगे अंडर हैंड में। ऑटोमेटिक आपको ख़रीदना पड़ेगा अगर मामलात को लेके चलना है। तो फ़िलहाल तो 2 ग्रुप बन चुके हैं मामलात। लेकिन आज हस्बे तवक्को जो मैं कहता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मारधाड़ चली, माल की ख़रीदारी बहुत अच्छी की और कोई हिल्लो हुज्जत कोई ना की गई और कोई लड़ाई झगड़ा ब्लैकमेलिंग नहीं सामने आई जो इत्तलात के मुताबिक। और लोगों ने अपने अपने हिस्से का दिया जलाया और माल को ख़रीदारी की कि कल से जो, और बल्कि सेल भी नहीं की। कल देखेंगे सिचुएशन क्या होती है उसके हिसाब से। आज तो सबसे माल उठाया है, टैग वाले से भी उठाया, टैग नहीं थे उनसे भी माल ले लिया गया। तो ये सिचुएशन रही। कल से देखते हैं कि एक बहुत अच्छा इक़दाम है अगर देखा जाए सैमसंग कंपनी का, और इसमें अंडर कटिंग, अंडर हैंड जो जोड़ तोड़ है उसका ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन कह नहीं सकते कि कौन अपना हिस्से का दिया जलाएगा तेज़ रफ्तारी दिखाने के लिए। लेकिन बज़ाहिर तो अब लोग बेजार हो गए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो ख्वाहिशात के आगे झुकने से शायद अब मना कर दें। तो ये तो कहानी सैमसंग की है। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि Xiaomi ने बेहतर खेला और इसमें बज़ाहिर सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनमें फ़िलहाल जो पैचअप डील हुई थी, किस पे कितना परसेंटेज, उससे आगे ना जा सका और सेल भी हुआ और डिमांड भी उसकी नज़र आई। Xiaomi इंतज़ामिया की हिकमत अमली बेहतर साबित हुई, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन इत्तलात के मुताबिक एक डिस्ट्रीब्यूटर की छोटी मोटी जो हमेशा से हर जगह होता है, कोई ना कोई एक ज़रूर अपने हिस्से का दिया ज़्यादा जला लेता है। वो नॉर्मल तो सभी जला रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा जलाता है ताकि रोशनी उसकी तरफ हो जाए और वो उजागर हो जाए और उसका माल बिक जाए। तो ये है अभी वेल डन। मेरे हिसाब से तो Xiaomi ने बेहतर खेला इस महीने के आखिर में। हाँ, ये भी मैं बताता चलूँ आपको कि हमने आपको ये भी बताया था कि Xiaomi भी अब जोन वाइज यानी रीजन वाइज जा रहा है और इसमें ग्रुप अलहदा बने, वहाँ रीजन वाइज बनाने की तैयारी मुकम्मल कर लिए। इसका इतलाक़ जो है वो 1 सितंबर से होगा। ये 1 महीने के लिए आगे कर दिया गया है। अब देखें क्या होता है, कौन सा किस जगह। ये खाकसार आपको ख़बर दे चुका है, उसी में सदाकत बज़ाहिर नज़र आती है। तो दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैं बताता चलूँ कि कराची में मेयर कराची जो है और हुकूमत सिंध ने तकरीबन सारी पार्किंग पे पाबंदी लगा दी है। चार्ज पार्किंग जिसे कहते हैं, लूट मार का ख़जाना सियासी, मजहबी, इंतज़ामी और ताजिरों के भेस में छुपी हुई काली भेड़ों का सबसे बड़ा ज़राए आमदनी जो है उनमें से एक, उसका ख़ात्मा कर दिया गया है हर जगह। लेकिन इसके बावजूद भी ऊपर की सरपरस्ती के शेल्टर तले काम जारी है। मुख्तलिफ मार्केटों में लोग खड़े हो रहे हैं। अब उन्होंने अपनी टोपियां उतार दी हैं, जो फलाने जोन की, ढिमाके जोन की, वो ख़त्म हो गई है। फड्डे फसाद शुरू हुए हैं, क्योंकि इतने दिन तो कमा लिया, पूरे 1 महीने विदाउट नोटिस, विदाउट किसी नोटिफिकेशन के सब कमा रहे हैं। इवन ये है कि कैंटोनमेंट बोर्ड अपने आप को अलहदा समझता है सारे मामलात से और वहाँ थोक के हिसाब से ऊपर नीचे जारी है। कैंटोनमेंट बोर्ड में जो है वो पार्किंग 4, 5, 6, 8 जितना पैसा खर्च करोगे उतनी पार्किंग बढ़ा सकते हो आप। ये कहना है ठेकेदारों का, जो पार्किंग लिए हुए हैं उनका कहना है आवाम जाए भाड़ में, हमें तो पैसे देने 50 रुपये खुलेआम ले रहे हैं वो, जबकि 10 रुपये के रेट है। इसके अलावा एक रो में उन्हें खड़े करने की पाबंदी है।
इंतज़ामिया की तरफ से, लेकिन क्योंकि काली भेड़े हर जगह मौजूद हैं, कोई सरकारी में है, कोई मजहबी में है, कोई ताजिर रहनुमाओं में है, सबके अपने दिए जल रहे हैं। इंतज़ामी उमूर, ट्रैफिक भी मुलविस है, इलाका थाना भी मुलविस हो जाता है, क्योंकि सबके हिस्से के दिए जलते हैं। होते हैं या नहीं होते, ये कहना है लोगों का। ये शिकायतें आम है, ज़बान खल्क नकारा खुदा, वो आपने सुना है। तो फिलहाल तो देख लीजिए जनाब, वो भी विदाउट नोटिफिकेशन 1 महीने से पूरा माल पी गए। जितने लोग जो उस इलाके के जिम्मेदार थे, सबों ने अपने अपने हिस्से का दिया जला के हड़प कर लिया माल। ठेकेदारों को किसी ने पाबंदी नहीं लगाई और वो लोगों को लूटते रहे, और आज भी लूटा इन्हें। 31 जुलाई को भी लूटा। आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई। आवाम का कत्लेआम हो रहा है माशी तौर पर। वो अगर सिर्फ किसी छोटे से काम में आता है तो 50 रुपये ले लेते हैं, वरना आप उनकी खिदमत के लिए ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हाजिर हैं, जो अक्सर नज़र आता है। गाड़ी आएगी, वो उससे चुप के ले जाएगी। फुटपाथों पे कब्जे हैं। अब देखें कब कार्रवाई होती है उसके ख़िलाफ़, कब नोटिफिकेशन आते हैं। तो ख़बरें देखते रहिए और सुनते रहिए वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।